नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आज से हमने एक नई शुरुआत की है और वो शुरुआत ये है कि हम दिल्ली के उन तमाम इलाकों में जाएंगे और वहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। ऐसे ही आज हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली के बल्ली मरान इलाके में। ये बल्ली मरान इलाका है और यहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, यहाँ के विधायक इमरान हुसैन, वो आप पार्टी के विधायक हैं और यहाँ के वो मंत्री हैं। ये देख सकते हैं इलाका जो काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम संख्या काफ़ी है। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं, आपको यहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या समस्या है लोगों की, बिजली की, पानी इनको 24 घंटे मिलता है नहीं मिलता, बिजली इनको 24 घंटे मिलती नहीं मिलती, साफ़ सफाई की, आधार कार्ड लोगों का बनता है नहीं बनता, राशन कार्ड लोगों को बनता है नहीं बनता। यानी दिल्ली सरकार जो दावे करती है बढ़ चढ़ कर कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो आज आपको इस सफ़र के दौरान उन तमाम चीज़ों से अवगत कराएंगे। हो सकता है कुछ लोग हमें कहें कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ लोग ये भी कहें कि दिल्ली सरकार के कामकाज से लोग खुश भी नहीं हों। तो आज हमारी यही शुरुआत है। तो हमारी पहली शुरुआत है बल्ली मरान से और यहाँ के तमाम इलाके के लोग इकट्ठा हैं अपनी समस्या बताने के लिए। और ये जगह है, आप देख सकते हैं कि ईदगाह, ये ईदगाह है और यहाँ पर आज यहाँ के बाशिंदे इकट्ठे हुए हैं अपनी समस्या बताने के लिए। उनकी समस्या हम लोग सुनेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सरकार इनकी समस्या को देखे, अगर कोई समस्या है तो, और सरकार उस समस्या को देखे, उनको हल करे। जो कि जीवन होता है, एक जीवन अच्छा जीवन जीने के लिए जो लोग सरकार चुनते हैं और सरकार के एक अपना दायित्व होता है और सरकार का दायित्व ये होता है कि वो अपने आवाम की हर सुख दुख में भागीदार बने। क्योंकि दिल्ली में कहें तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार यानी हम लोगों की सरकार। तो हम लोगों की जब सरकार है तो लोगों को उस सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों को लेकर आज हम अपने एक सफ़र पर निकले हैं जहां पर आपको तमाम लोगों से रूबरू कराएंगे, लोगों से बातचीत कराएंगे, लोगों की समस्या को सुनाएंगे कि लोग यहाँ पर आपकी यानी आपकी सरकार के बारे में क्या कहते हैं, उनके कामकाज के बारे में क्या कहते हैं। तो आज शुरुआत करते अपने इस सफ़र की। तो हम पहुँचे हैं ईदगाह के इस ऐतिहासिक मैदान में जहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा हैं। ये तमाम यहाँ के बाशिंदे हैं जो अपनी तमाम समस्याओं को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं। और ये जो इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। और ये तमाम जो बाशिंदे हैं यहाँ पर ये RWA से जुड़े हुए हैं, RWA से जुड़े हुए हैं यहाँ पे तमाम लोग। और ये यहाँ पर जो आज इकट्ठा हुए हैं, इनका इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं या सरकार के बारे में ये उल्टा अनाप शनाप नहीं कह रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो तमाम जो लोग हैं ये वो लोग हैं, ये देश की जनता है, ये देश की वो जनता है जो सरकार बनाती है, ये नेताओं को चुनकर भेजती है संसद में, विधानसभा में, पार्षद में। तो ये जब संसद में या विधानसभा में या विधायक को चुन कर भेजती है तो उनको कुछ उम्मीदें होती हैं अपने प्रतिनिधि से। उम्मीदें होती है कि जब वो जीत के जब आएगा तो उनके हित के लिए काम करेगा। लेकिन जब वही सांसद या विधायक, वही पार्षद जब इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो कहीं ना कहीं इनको ठगा सा महसूस होता है। तो बल्ली मरान का इलाका है, यहाँ के जो जैसे मैंने बताया कि इमरान हुसैन जो यहाँ के मंत्री हैं, तमाम समस्या हैं। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी है मनीषा झा जो इस बहस में इन तमाम लोगों से बातचीत करेगी और इनकी क्या क्या समस्या है उन समस्याओं से आपको रूबरू कराएगी। और हमारी जो रूबरू कराने की सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि सरकार तक उस समस्याओं को पहुंचाया जाए ताकि सरकार उस समस्या को देखे और उनका जल्द से जल्द समाधान कर इन लोगों को राहत दे। तो मैं अपनी जो मनीषा झा है वो इस बहस को आगे बढ़ाएगी। जी धन्यवाद सुरेश जी। दिल्ली सरकार वादे तो बहुत करती है कि दिल्ली में उसने व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुधार दिया है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। इन लोगों का ये मानना है कि वे लोग अभी भी कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है RWA के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी परेशानियाँ क्या हैं। सर क्या बताएंगे, किस तरीके की परेशानियाँ हो रही हैं? मैडम, दिल्ली सरकार जब से आई है यहाँ पर उसने बहुत वायदे करे हैं, लेकिन उसके कोई भी वायदे पूरे नहीं हैं। इसके लिए हमने पहले भी 23 चैनल के अंदर इसकी दोहार भी लगाई है, इसकी शिकायतें भी लगाई हैं। ये जहाँ आप खड़े हैं ये शाही ईदगाह 89 वार्ड बल्ली मरान की है। इसके अंदर एक टेंथ स्कूल चला रहे हैं जो स्कूल आज तक यहाँ से गया नहीं। और जब तक यहाँ पर आप देख लेंगे इसकी हालत कि दिल्ली की 80 ईदगाह हैं, जैसे कोई भी मंदिर या मस्जिद उसकी एक अलग तो शटल होती है, लेकिन यहाँ जो भी मिलने आता है वो ये कहता है ईदगाह की क्या हालत करी हुई है, क्या बदहाली है। और इससे ज़्यादा बदहाली पब्लिक की है। पब्लिक से मतलब ये कि जो लोगों की ज़रूरत है, जो वोटर आई कार्ड है, जो उनके आधार कार्ड है, जो इनके बिजली के बिल हैं, जो बच्चों के पढ़ने की एजुकेशन की उनकी समस्या है, उसका आज तक कोई समाधान नहीं है।
उसके लिए हम भी कंटिन्यूसली दोहार लगा रहे हैं और अधिकारी तो लिखते रहते हैं, दिन भर हम उस काम के लिए लदे पड़े हैं, लेकिन उसका कोई मसला हल नहीं है। और भी जो मैंने पब्लिक बुलाई है, मैंने दिन करते जो थे 200-400 लोग भी आ सकते थे, लेकिन मैंने उनको बुलाया जो 10 लोग यहाँ मौजूद थे जिनकी समस्या है जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। और बाकी हज़ारों की तादाद में तो बिजली की समस्या से परेशान है लोग, जिनके लिए उनका पूरा रिकॉर्ड पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है और डिपार्टमेंट के अंदर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारियों ने जिनसे आपने शिकायत की है, क्या कुछ वहाँ से आपको रिप्लाई मिला है, क्या कुछ मिला है? रिप्लाई ये मिला है मैडम कि जिस वक्त हमने अधिकारी तो वहाँ रंडे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और उसकी हमने सूचना अपने एरिया के इमरान हुसैन मंत्री जी के पास भी दी, उनके पीए के द्वारा, और हमने वही शिकायत बीएसएस में भी दी। तो बीएसएस ने क्या करा है उसके अंदर के उस अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया, ना कि सस्पेंड करा उसको। और उसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जिसमें मुतीम टेंट वाला और भी कोई 10-12 लोग थे जो यहाँ बिल्डर माफिया थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। तो उनके पीछे कई तरह के एमएलए और मंत्रियों के और कौंसलरों के हाथ है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त कुछ और लोग मौजूद हैं जिनकी परेशानियां हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रावती गुप्ता है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अप्लाई किए थे राशन कार्ड के आज 2016 में, तो अभी तक हमारा जो है बन नहीं पाया है। हमने फॉर्म सर हमारे भर के दिए थे, वहाँ ले जाके जमा किए थे। वहाँ से भी इन्होंने बोला कि चलो ठीक है आपका हो जाएगा, वो क्या नाम जाएगा, मैसेज जाएगा, आप आके मिलना फिर हमारे से। तो सर मैम अभी तक हमारा कोई मैसेज नहीं है। मैसेज नहीं आया है तो आपने आगे जाकर वहाँ से कुछ पूछा, उनसे बात की, क्यों नहीं आया? जी जी, मैंने बीच में गई थी, पूछी थी, तो उन्होंने कहने लगे कि ठीक है हो जाएगा, आप जाओ, आपका काम हो जाएगा। फिर हम वहाँ से चले आए मैम। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त और लोग मौजूद हैं। क्या सर, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? सर मुझे तो बिल्डर लोगों ने परेशान कर रखा है मैडम। उन्होंने मेरे उल्टे सीधे केस लगा रहा है मेरे ऊपर। मैं गया था प्रधान जी के पास कंप्लेंट लेके, थाने ने भी मुझे बहुत परेशान करा। अब उन्होंने जब आगे मैंने कंप्लेंट वगैरह करी और मैं कोर्ट गया तो थाने वाले कहते हैं जी हमने इस स्टाफ को चेंज कर दिया। अब दूसरा स्टाफ आने के बाद ये कहता है वो थोड़ी बहुत हमारी सुनवाई करता है प्रधान जी की वजह से, नहीं तो वो हमें बंद कर देता। देख सकते हैं आप व्यवस्था की हालत क्या है। सर क्या कहेंगे, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आपको? जी मुझे दिक्कत ये है कि हमारे इलाके के चांदनी चौक के ये बलिमान के जितनी भी सड़कें हैं ये इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन कुछ कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं हो रही है। इस पर बहुत सारी परेशानी आ रही है जिस वजह से हमें दिक्कत हो रही है सारा। हाँ जी, जिसकी वजह से जब जाम हो जाता है, कोई ऑफिसों के लिए लेट होता है, कोई जॉब के लिए लेट होता है, तो हम चाह रहे हैं इसके रखते हुए कि ठीक कराई जाए। बिल्कुल, सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, उसकी वजह से खासा परेशानी का सामना यहाँ की आम जनता को करना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या क्या परेशानी है? हमारी राशन कार्ड की परेशानी है। राशन कार्ड नहीं बन रही है, बार बार चक्कर कटवाते हैं, कहते हैं अभी हो रही है नहीं, अभी ये नहीं हो रही, अभी वो नहीं हो रही है, बस इस तरीके से दिलासे देते रहते हैं। और हमारी माँ की पेंशन है वो 5 साल से नहीं आ रही है, 5 साल से उनकी पेंशन नहीं आ रही है। कभी गूंगे बेरों को स्कूल भेजते हैं दिल्ली गेट पे, कभी कहते हैं बैंक जाओ, कभी कहते हैं कहीं जाओ, इसी तरह के धक्के खिलाते रहते हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। और गली मोहल्ले में कूड़ा, दुनिया भर का कूड़ा हो रही है, हमारे नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, बच्चे गिरते हैं। अब एक बच्चे का हाथ टूटा वहाँ पर गली के अंदर। शिकायत की कभी आपने साफ सफाई को लेकर के? करिए, उनके यहाँ कहते हैं भेज रहा है, कोई आता ही नहीं है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सुरेश झा, ये उनका रुख करते हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं। इनमें कुछ महिलाएं भी हैं जो खांसी त्रस्त हैं, तो इन महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनकी क्या समस्या है, और समस्या है तो किससे है, और उन्होंने उस समस्या को दूर करने के लिए क्या सरकार से बात की, क्या अपने विधायक से बात की, क्या अपने पार्षद से बात की। तो शुरुआत करते हैं। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पर? मैंने बॉर्डर कार्ड बनाए थे कार्ड, वो उसमें गलत नंबर आया है, उसको चेंज करना है। चेंज नहीं हो पा रहा? हाँ जी, चेंज नहीं हो पा रहा आपका? नहीं हो पा रहा। चलिए, क्या दिक्कत है आपको? आपका शायद कुछ पेंशन को लेकर दिक्कत है? बहुत परेशानी है, फाइलें जमा कर लेते हैं, रख देते हैं, फिर इसकी वो नहीं देते, सालों से साल हो जाते हैं। राशन कार्ड की परेशानी, राशन कार्ड नहीं बनता। पेंशन तो दिल्ली सरकार कहती है आइए लीजिए पेंशन, तो नहीं बन रही, बनवाती ही नहीं है, सालों से फाइलें रख लेते हैं, बनती नहीं है, बनवानी है। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे?
क्या दिक्कत बताऊँ, आपको तो खुद पता है कि कितनी दिक्कत है। अब तो टाइम से मिलता भी नहीं पेंशन, जो टाइम से देवें 2-2 4-4 महीने के पेंशन रोक रोक के बैठ जाते हैं। क्यों रोके बैठे हैं पेंशन? पता नहीं, अब क्या पता। कोशिश में बनी नहीं रही, बनवानी है। हमें बहुत परेशानी है काम की, हमारा आदमी को शुगर है, बीमार रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो आपने कभी कोशिश की किसी से मिलने की, सरकार के किसी प्रतिनिधि जैसे कि इमरान हुसैन खुद यहाँ के मंत्री, मिलने की कोशिश की आपने? मिली कुछ भी नहीं होता, मिलते कुछ भी नहीं होता। चलिए यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या बिजली पानी कैसे यहाँ पे? बिजली की बड़ी परेशानी है। 1 साल हो गया मीटर के चक्कर में, मीटर रिप्लाई नहीं हो रही है हमारा। बार बार चक्कर लगा रहा है, फिर वो वापसी भेजते कहते हैं वहाँ जाओ, इधर जाओ, कागज़ करा के ये करा के लाओ, कुछ भी नहीं करके दे रहा है। पहले सरकारी था तब दिक्कत थी, अब प्राइवेट हो गया तब भी दिक्कत है आपको? अब दिक्कत है बहुत ज़्यादा। पहले दिक्कत नहीं थी, पहले तो यूँ काम हो जाते थे, अब दिक्कत है वो। पहले रिश्वत देकर काम हो जाता था, अब दिक्कत है। अब रिश्वत कोई लेता नहीं है? अब नहीं लेता कोई। चलिए क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? बताओ सर। मेरा देखिए ऐसा है, ये मेरे दोस्त हैं इकबाल कुरैशी साहब, इनकी RWA यहाँ पर है, और इकबाल कुरैशी जी ने मुझे यहाँ बुलाया कि लोगों की समस्याओं की आवाज़ को उठाने के लिए। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया आपने बोलने का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के दिलवालों की, दिल्ली के अंदर जो समस्या परेशानियाँ हैं, हम सब उन समस्या परेशानियों को आप लोगों के माध्यम से यहाँ रखना चाहते हैं, ताकि लोगों की समस्या, जैसे राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, ये इनकी अपनी जो जन समस्या है, ये ज़रूरी है। क्योंकि एक आदमी का अपना एक पहचान होना चाहिए अपनी। कल को हमसे कोई पूछता है कि हमारी अपनी पहचान क्या है, तो हम क्या बताएंगे? देखिए राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड ये तो कहीं भी अब बन सकता है, तो इसमें दिक्कत परेशानी क्या बनाने में? अरे इसके अंदर इनको दिक्कत ये आ रही है कि ये ऑफिस में जब ये लोग जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती है। इनको ये कहा जाता है कि आप इधर जाइए, उधर जाइए, जबकि दिल्ली की सरकार ने वादा किया था कि आपको कोई इस तरह की परेशानी कभी नहीं उठानी पड़ेगी, जिससे परेशानी और ज़्यादा हो रही है लोगों को। परेशानी बल्कि कम नहीं हुई है, बढ़ रही है इन लोगों। क्या ये कह रहे सही कह रहे हैं? जी ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और लोग और कैंप और एरियो में कैंप भी लगते हैं, सब चीज़ होती है। जो पब्लिक को परेशानी होती है उनके एरियो में जाके हो जाती हैं। यहाँ तो जो लोग ऑफिस भी जा पाते हैं वो नहीं जा पाते, ऑफिस में भी जाते हैं, धक्का खाते कहते यार मैं 150 किराए के खर्च करके आऊँगा और फिर वापसी खाली आ जाऊँगा धूप वगैरह में। अब लोगों की परेशानी है, हेल्प है, हमारे काउंसलर साहब हैं, MLA साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, वो इन लोगों की हेल्प करें। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, सरकार को क्या बताना चाहते हैं? बस जो मैंने ये बोला यही संदेश है मेरा। ये MLA साहब और काउंसलर साहब इन लोगों की, अपने मोहल्ले की, बस्ती के जो उनका वार्ड लगता है, उन सब लोगों की हेल्प करें। क्या दिक्कत है आपके यहाँ पर? सर हमारा बच्चे लोग को यहाँ मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, और SC ST का सर्टिफिकेट बनाना था जो कि बिहार से बना हुआ है, स्कूल में दिल्ली का डिमांड कर रहा है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है यहाँ पे? अब वो तो मुझे भी मालूम नहीं है, जैसे कि इकबाल सर को मैं बनवाने के लिए दिए हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। अब तो इकबाल सर सरकार तो है ना, सरकार तो आपकी सरकार है ना। लेकिन हम कहाँ जाए बनवाने? हमको जो पहचान में आएंगे ना उन्हीं के पास न जाएंगे, और दूसरा तो कोई चीज़। इकबाल साहब भी बताए कि जैसा कि सब कह रहे हैं कि आपके पास आते हैं, ये मेरी बात सुनिए कि यहाँ पर तमाम समस्या है। आप जैसे RW प्रेसिडेंट भी आप, तो RW तो सरकार की भागीदारी में है, तो फिर दिक्कत फिर किस बात की यहाँ पर? दिक्कत ये है जनाब कि जितनी भी शिकायतें हमने चीफ मिनिस्टर साहब तो दे दी, अब वहाँ से वो हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब आता है कि हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब फॉरवर्ड करा जिस तो है, वहाँ से कोई कॉल नहीं आ रही। सिर्फ 10 दिन 15 दिन गुजरती है तो CM ऑफिस से कॉल आती है कि इकबाल कुरैशी जी आपकी भागीदारी के ऊपर जो आपने कंप्लेंट दी थी उसका कोई हल निकला, आप अपना फीडबैक दो। हम उन्हें अपने फीडबैक में सारी बातें देते हैं, तो उसके बावजूद वो देते हैं हम दोबारा इसको रिमाइंडर कर रहा है। अब ये शर्त जो है ये तकरीबन SDM 2 झंडे वाला भी रहे ये और कोतवाली भी रहे, तो एरिया कोतवाली का पड़ता है। तो मैंने इनके पेपर लेते कोतवाली के अंदर भेज दिए। जब तक मैंने उनसे दिया थे भारत सरकार के द्वारा तो कोई भी बच्चा ऐसी कहीं भी पढ़ सकता है, और जब उसका अदर बिहार से बना हुआ है और उसके बाप का आधार कार्ड माता और माता दिल्ली का है, तो बाप ये चाहता है बच्चे तो एक अच्छी एजुकेशन मिलेगा, और तो कोई सोच नहीं है उसकी। ये बताइए कि किस वजह से सिस्टम में खामियां हैं, या सरकार दिलचस्पी नहीं लेती है, या आपसे रिश्वत मांगी जाती है? खामी कहाँ पर है? इसमें सबसे ज़्यादा रिश्वत मांगी जाती है। जो लोग डर रहे हैं बता नहीं पा रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम बिजली वालों की बात करेंगे, हम जल बोर्ड वालों की बात करेंगे, हम क्या नाम है MCD वालों की बात करेंगे। तमाम डिपार्टमेंटों में रिश्वत का बाजार गर्म है। क्या सही बात है कि रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं होता? सर आजकल के दौर के अंदर ये देखा जा रहा है कि जितने भी 95% काम जैसे भी हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के हो रहा हो।
सरकार कोई सुन के राज़ी नहीं है, कहीं से कुछ काम होता नहीं है, पब्लिक जनता इतनी परेशान है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं करता, जितने भी लोग हैं सारे परेशान हैं। अब कहाँ कहाँ जाते हैं बेचारे, सुबह से शाम तक लाइनों में धक्के खाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर पाता। बिल्कुल, बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता। नहीं जी, बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता। हाँ, बस ये भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार है यानी रिश्वत दिए काम नहीं होता। सभी को मालूम है ये बात। तो 2017 से हमने अपना राशन कार्ड अप्लाई कर रखा है। इकबाल भाई कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? राशन कार्ड तो आपका अधिकार है बनना। तो ये तो आप गवर्नमेंट से पूछे ना कि क्यों नहीं बना कर दे रहा है। वाकई यहाँ पे दिक्कत है, बहुत दिक्कत है यहाँ पर, बहुत परेशानी है। और हर जगह जाओ तो इधर जाओ उधर जाओ, उसके पास जाओ, वो फार्म लेके आओ, ये फार्म लेके आओ, भाई ये करते रहते हैं। या और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो समस्या है कितनी विकराल रूप ले चुकी है। जैसा ही कहा जाता है कि बिगैर रिश्वत ये काम नहीं होता, बाकी सच है। बिल्कुल रिश्वत, बिना रिश्वत के काम होना चाहिए जी, हर काम होना चाहिए। कोई भी काम नहीं हो रही है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, क्या करें जाए महंगाई के बारे में। बिजली पानी सब मिलता है आपको? सब मिल रहा है मगर दिक्कत आती है ना महंगाई में आ रही है, क्या करें, काम धंधे हैं लोगों के तो कहाँ से लाए। वाकई काम धंधे ठप पड़े हुए हैं, सब कुछ बेरोजगारी है, रिश्वतखोरी है। सर बार बार लॉकडाउन हुआ जा रहा है, गरीबों मर रही हैं, सरकार को क्या परेशान है। सरकार तो देख रहे हैं बार बार लॉकडाउन किया जा रहा है। आदमी मजदूरों बिहार से छोड़ के दिल्ली आए हुए हैं, अब दिल्ली आते हैं तो लॉकडाउन हो जाते हैं, आदमी मजदूरों मरते रहते हैं। क्या वाकई रिश्वतखोरी है? हाँ जी बिल्कुल सही है सर। यह सर कि जो है बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है, सब अपने अपने जगह पर जो है परेशान हैं। जी सर। देखा आपने कि तमाम लोग हैं जो RWA भागीदारी से जुड़े हुए हैं और ये तमाम लोग जो हैं अपनी भी समस्या लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। और कुछ लोग और से बात करेंगे यहाँ पर कि आप भी यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। यहाँ क्या करने आए आप? रहते तो यहीं हो ना, आसपास ही। कहाँ रहते हो? में कहाँ रहते हो? फैक्ट्री में रहते हैं, रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाता, बहुत परेशानी है। हर कुछ महंगाई होती है, हम लोग के काम धंधा बेरोजगार पर पड़ रहे हैं। कभी काम करते हैं, कभी बैठे रहते हैं, काम नहीं मिल पाते हैं, महंगाई ऊपर से मरते हैं। तो ये आपने सुना, ये तमाम जो दिल्ली के बाशिंदे थे जिनसे हमने बातचीत की। और हमारा जो प्रोग्राम है वह है हमारी भी सुनो सरकार। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। हम ये नहीं कहते, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी के काम को नकारते नहीं हैं। अच्छे काम को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जो गलत काम होंगे उसको हम आवाज़ उठाएंगे। और हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि सोई भी सरकार को जगाना, उनको समस्याएं बताना कि आप इस देश के जो नवाशिंदे हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति। और जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको वोट देके जिताया है। क्योंकि जब आप वोट मांगने के लिए आते हैं तो इनके पैर भी छूते हैं, इनके सर पे चूमते हैं और जब इनसे बड़े बड़े वादे करते हैं। और ये इसी झांसे में आकर आपको वोट देते हैं कि जब हमारा कोई नेता विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, पार्षद बनेगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हम एक अच्छी जीवन जीने के लिए तमाम सुख सुविधाएं देगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज जो तमाम जो देश की जनता है आज वो बिलख रही है, कुछ महंगाई से बिलख रही है, कुछ अपनी समस्या से जूझ रही है। यहाँ पर किसी का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर किसी का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आता है, यहाँ पर कभी किसी का बिजली मीटर नहीं लग पाता है। और ये तमाम जो समस्याएँ हैं उस सरकार के एजेंडे में है। सरकार ने लोगों को बिजली, पानी, सब कुछ फ्री कर रखा, बस फ्री कर रखा। लेकिन आज तब भी समस्याएं कम नहीं है। अब हमारी सहयोगी हैं मनीषा झा, वो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। अपने यहाँ के लोग कितने परेशान हैं सरकार की व्यवस्था को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर काफ़ी परेशान है। किसी के आधार कार्ड को कहीं से कहीं लिंक कर दिया गया, तो किसी के बिजली को लेकर कोई सड़क से परेशान है। तो बहुत परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा है, कैसे जमा है ये लोग अपनी परेशानियों को लेकर के। हमारी भी सुनो सरकार, हमारा ये खास प्रोग्राम सरकार को जगाने का है, सरकार को बताने का है कि आपको जो जनता चुन रही है, जो वोट दे रही है, वो आपसे परेशान है, उनकी परेशानियों पर नज़र डालें। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार। आपको हमारे ये खास प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।